Afternoon students, welcome to the next lecture video. Before we can start the topic, I give you the assignments in the previous video. These are the answer of that questions. I can explain it and you can check it. First question is, complete the statement given below by filling in the blanks with the correct words. ये कुछ fill in the blanks दे रखे हैं आपके, इनमें आपको आंसर्स पुट करके इसको कंप्लीट करना है. जिसमें फर्स्ट था आपका an element is the pure substance which cannot be broken down by physical or chemical method. इसमें chemical आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका the basic unit of an element is a और an. इसमें मॉलिक्यूल एटम और आयन में से भरना था आपको, तो फर्स्ट में आ जाएगा एटम. क्लियर. नेक्स्ट है आपका एटम कंटेन, तो इसमें आ जाएगा आपका न्यूक्लियस. और नेक्स्ट है आपका विद पॉजिटिवली चार्ज, और इसमें आ जाएगा आपका प्रोटॉन. क्लियर. नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स सिल्वर, कॉपर और कार्बन हैज द सिंबल डेराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम अर्गेंटम. इसमें पूछा गया है आपका इन तीनों में से किसका लैटिन नेम अर्गेंटम होता है, तो वो होता है सिल्वर. सिल्वर का जो नेम होता है वो अर्गेंटम होता है. क्लियर. नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द एलिमेंट्स HEBR PT एंड O. इसमें आपको बताना है कौन सा एटम आपका मेटेलिक है, कौन सा इनर्ट है, किस एटम का आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ऐसा कौन सा एटम है जो आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर. तो फर्स्ट में आपका मेटेलिक एलिमेंट में आ जाएगा आपका PT, जिसको प्लेटिनम बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका एन इनर्ट एलिमेंट, तो इसमें आ जाएगा HE हीलियम. नेक्स्ट है फ्रॉम अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज O ऑक्सीजन. It is liquid at room temperature is Br ब्रोमीन. ये आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है. नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द एलिमेंट नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज, तो इसमें आ जाएगा आपका नाइट्रोजन. क्लियर. नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन. मेजर स्टेटमेंट विद द लिस्ट फर्स्ट 1 to 10 विद द करेक्ट आंसर्स लिस्ट सेकेंड A to J. आपको करेक्ट इसमें मैच आउट करना था, जिसमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन आपके होते हैं हेलोजन, तो फर्स्ट का हो गया आपका E. क्लियर. नेक्स्ट है आपका अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसमें आ जाएगा अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई है ये, तो इसमें आ जाएगा आपका A नाइट्रोजन. नेक्स्ट है आपका अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका हो जाएगा आपका F जो है वाटर. क्लियर. नेक्स्ट है आपका मेटलॉइड्स शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो वो है B बोरोन. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ द टर्म यूज्ड फॉर अ सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, तो इसमें हो जाएगा आपका C रिएक्टेंट. क्लियर. नेक्स्ट है आपका द टर्म विच रिप्रेजेंट अ सब्सटेंस बाय मीन ऑफ सिंबल्स, तो इसमें हो जाएगा आपका D केमिकल फॉर्मूला. नेक्स्ट है आपका द टर्म used for substance formed as a result of a chemical reaction, तो इसका हो जाएगा आपका H प्रोडक्ट. क्लियर. नेक्स्ट है आपका कंपाउंड कंटेनिंग 1 atom of zinc and 2 atom of chloride, तो इसका हो जाएगा जिंक क्लोराइड J. नेक्स्ट है आपका अ केमिकल नेम ऑफ द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा G नाइट्रिक ऑक्साइड. नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल पूछा गया है, तो इसका एक ही बचा है आपका I फॉस्फोरस. क्लियर. तो ये थे आपके मैचिंग. नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द चूज इन ब्रैकेट. ये जो ब्रैकेट्स में आपके दिए गए हैं, इसमें आंसर्स आपको चूज करने हैं. जिसमें फर्स्ट दे रखा है द सिंबल ऑफ मरकरी. मरकरी का सिंबल पूछा गया है, तो Mg होता है आपका मैग्नीशियम का, Hg होता है आपका मरकरी का, और Ag होता है सिल्वर का, तो इसका आंसर हो जाएगा Ag. क्लियर. Hg. क्लियर.
नेक्स्ट है आपका द टाइप ऑफ एलिमेंट फॉस्फोरस। इसमें पूछा गया है फॉस्फोरस किस टाइप का एलिमेंट है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है या नोबल गैस है। तो इसमें आ जाएगा नॉन मेटेलिक। फॉस्फोरस जो होता है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ब्रोमीन। इसमें पूछा गया है ब्रोमीन जो होता है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल होता है, मोनो एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक होता है या ट्राई एटॉमिक होता है। तो इसमें आ जाएगा डाई एटॉमिक। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड इसमें से मतलब ये तीन जो हमारे दिए गए हैं इसमें से कंपाउंड कौन सा है, नाइट्रोजन और ओजोन और जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड जो है वो आपका कंपाउंड है। ओजोन मैंने आपको बताया था O3 और नाइट्रोजन N, तो ये आपके एलिमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अनरिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट। इसमें पूछा गया है अनरिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन है, आर्गन है या सल्फर है। तो इसमें आर्गन जो है वो आपका नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है आपका द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। इसमें पूछा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एटम कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। द एलिमेंट्स विच इज मैलिएबल। ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो मैलिएबल होते हैं, सल्फर, कार्बन या आयरन। आयरन जो होता है वो आपका मैलिएबल एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका द एन इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस कौन सा है, एलिमेंट है, मिक्सचर है या कंपाउंड है। तो आपका मिक्सचर जो है वो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हमसे पूछा गया है एलिमेंट में, कॉपर है, कार्बन है या एल्यूमिनियम है। तो आपका कार्बन जो है वो आपका पुअर कंडक्टर है हीट का। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है इसमें अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। इसमें पूछा गया है ग्रुप ऑफ एटम एलिमेंट्स का कौन सा होता है, आयंस, रेडिकल्स और आपका कंबाइनिंग पावर। तो आपका रेडिकल्स जो है वो आपका ग्रुप ऑफ एटम कहा जाता है। अब ये हैं आपके आंसर्स, मैं आपको ये आंसर सेंड कर दूंगी, क्लियर। तो ये वर्कशीट के आंसर्स हैं, सो आप इनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बैक टू द टॉपिक। कल मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को मैंने रिकैप करा था चैप्टर को। आज मैं द टर्म कंपाउंड लेती हूँ, इसको मैं रिकैप करती हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कंपाउंड्स क्या होता है उसके बारे में, तो देखते हैं इस रिकैप वीडियो में। अ कंपाउंड्स इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली। टू और मोर एलिमेंट्स मिलकर आपके कंपाउंड्स बनाते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, जिसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। लाइक मैंने आपको बताया था वाटर का, जिसमें H2 होते हैं और O एक होता है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो H2O होता है। ऐसे ही मैंने बताया था आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2। ये आपका कार्बन होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो मिलकर आपके कंपाउंड्स को क्रिएट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंपाउंड्स की। एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में उसके बारे में, आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिनके डेफिनेट प्रोपोर्शन होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है जो हमारा H2O बनता है, जिसको हम वाटर बोलते हैं। ये हमारे इसमें फिक्स प्रोपोर्शन रहता है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपके H के रहते हैं और 1 मॉलिक्यूल आपका O का रहता है। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर आपका एक कंपाउंड को इन्वेंट करते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड्स में हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर आर डिफरेंट फॉर्म्स। ये हमारे डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर में जो पाया जा रहा है वो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डेफिनेट सेट में होती है। नेक्स्ट है
एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, किस तरीके से एलिमेंट्स कंपाउंड में रहते हैं. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, हम इनको फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल के रूप में इन द कंपाउंड में जैसे हमने लिया है आयरन सल्फाइड का FeS, आयरन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड आयरन सल्फाइड यूजिंग अ मैग्नेट. तो जो आयरन है उस आयरन सल्फाइड के उसमें से हम आयरन के कंपाउंड में से आयरन को उस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, मतलब फिजिकल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं. यूजिंग अ मैग्नेट के थ्रू यूज करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड का कंपैरिजन. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें एलिमेंट में मेड अप ऑफ काइंड ऑफ एटम, ये आपके एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एटम, ये 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना होता है. कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको हम तोड़ नहीं सकते इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, चाहे वो फिजिकल मेथड से हो या केमिकल मेथड से हो, हम दोनों मेथड से इसको ब्रोक डाउन नहीं कर सकते. कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड, कंपाउंड्स को हम केमिकल मेथड्स के द्वारा हम कर सकते हैं, ब्रोक डाउन हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है एलिमेंट में लास्ट, हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज डिफर, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ देयर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को देखते हुए. नेक्स्ट है आपका इसी में द टर्म फार्मूला, मैंने फार्मूला की टर्म को आपको बताया था. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड बाय मीनिंग ऑफ सिंबल, जो आपके सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं. इट डिनोट अ कंपाउंड. द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट, जिसमें नंबर ऑफ एटम आपके प्रेजेंट रहते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम और क्लोराइड आपके क्लोरीन का सिंबल होता है, जो मिलकर आपका सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिसमें 1 एटम आपका Na का होता है और 1 एटम आपका Cl का होता है, तो मिलकर केमिकल फार्मूला इसका NaCl बनता है. नेक्स्ट है वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, और जिसमें आपके 2H के एटम प्रेजेंट रहते हैं और 1 आपका O का एटम प्रेजेंट रहता है, तो मिलकर आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, जिसको H2O बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें C कार्बन का प्रेजेंट होता है और O ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहता है, और जिसमें C एक एटम होता है और ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो मिलकर आपका CO2 बनाते हैं. ऐसी सेम आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, सेम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट रहते हैं, तो फॉर्मूला इसका NO2 बनता है. नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें कैल्शियम का 1 और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट होता है, जिसमें कैल्शियम, ठीक है, तो ऑक्सीजन, ये दोनों केमिकल, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaO. नेक्स्ट है आपका लास्ट जिंक क्लोराइड, जिसमें जिंक आपका Zn एंड क्लोरीन Cl दोनों ही मिलकर, जिसमें जिंक का 1 एटम और क्लोरीन के 2 एटम मिलकर आपके ZnCl2 बनाते हैं, जो आपका केमिकल कंपाउंड रहता है. नेक्स्ट इसी में मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, जिसमें आपने गैसेस, एसिड्स, बेस, साल्ट और मेटेलिक ऑक्साइड या सल्फाइड के बारे में पढ़ा था. जिसमें गैसेस आपकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसके बारे में पढ़ा था. ये सारी गैसेस होती हैं हमारी. नेक्स्ट है आपका एसिड्स के बारे में मैंने बताया था. एसिड्स आर केमिकल विच आर श्योर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, एंड डेराइव फॉर्म, और अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं. जिसमें फर्स्ट था प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड, जो आपका ऑरेंजेस में बताया था मैंने आपको, लेमन में बताया था, ये आपके उसमें पाए जाते हैं सिट्रिक एसिड. नेक्स्ट है मिनरल्स, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम मिनरल्स, सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड से आपको प्राप्त होता है. नेक्स्ट है इसी में है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं. नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड HNO3, नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सभी आपके एसिड्स में आते हैं. नेक्स्ट है बेस आर केमिकल विच आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में.
दे आर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कहे जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल जिसमें आपकी यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको KOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और जिंक हाइड्रोक्साइड जिसको ZnOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका साल्ट्स। साल्ट्स आर केमिकल फॉर्म्ड आर रिएक्शन ऑफ अ बेस और एन एसिड। ये आपका बेस और एसिड से मिलकर बनते हैं जिसका फॉर्मूला मैंने आपको एक रिएक्शन के थ्रू बताया था, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, जिसका मैंने बताया था आपको बेस जो है, बेस हमने लिया है NaOH और प्लस एसिड हमने लिया है HCl। क्लियर? इन दोनों का जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें साल्ट प्राप्त हुआ NaCl और प्लस वाटर H2O। क्लियर? तो और एग्जाम्पल के रूप में हमारे नीचे दे रखे हैं KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके साल्ट्स हुए। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स जिसमें ZnO, CaO, MgS और CaS, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और कैल्शियम सल्फाइड। आई विल गिव यू द असाइनमेंट। ये आपका एक असाइनमेंट है जिसमें आपको मेजर कंपाउंड लिस्ट 1 में आपको 1 to 20 आपके कंपाउंड्स दे रखे हैं। देयर करेक्ट फार्मूलाज, जो नीचे आपके फार्मूलाज दे रखे हैं लिस्ट 2 में, जो A से T तक दे रखे हैं, इनको आपको करेक्ट उसके साथ मैच आउट करना है। मैच आउट करके इसको फिल करना है। ये कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैंने निकाले हैं, जो आपको मदद करेंगे चैप्टर को और आसानी से समझने के रूप में। ये भी मैं आपको एज अ वर्कशीट में सेंड कर दूंगी, इनको आप देख लीजिएगा। सो नाउ लेक्चर इज कंप्लीट। मीट इन यू अ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय।